अब फ्लेम टेस्ट में होता क्या है, कटायन लिया, उसको यहाँ पे रख दिया। कटायन मतलब कटायन उसका मिक्सचर, दैट इज कंपाउंड। वो कंपाउंड लिया, वो मिक्सचर लिया जिसमें कि वो कटायन प्रेजेंट है, उसको एक कंटेनर में लिया, एक प्लैटिनम वायर ली। अब इस प्लैटिनम वायर को बेसिकली जो फ्लेम टेस्ट होता है इसकी एक ही स्पेशलिटी है, वो ये कि इसमें अपन कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करते हैं। अच्छा, ये तो स्पेशलिटी हुई नहीं, स्पेशलिटी अब आती है। जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है इट इज यूज्ड 2 टाइम्स। पहले जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करते हैं, अपन ने प्लैटिनम वायर ली, इसको डिप कर दिया अपन ने कॉन्सेंट्रेटेड HCl में। क्यों किया? बेसिकली वो इसलिए किया कि जो भी इसमें इम्प्योरिटीज हैं वो दूर हो जाए। तो पहली बार whenever we use concentrated HCl we use it to remove the impurities। अच्छा, impurities remove हो गई। अब क्या किया, दूसरी बारी इसे concentrated HCl में डिप किया और डायरेक्टली उसे मिक्सचर के कांटेक्ट में ले आया। अब ये क्यों किया? ये इसलिए किया, एक जनरल फंडा होता है कि the volatility of chlorides is maximum। जो क्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं, वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और हमें चाहिए भी यही। हमें क्या करना है, ये जो प्लैटिनम वायर लिया है जिसको कि हमने अभी डिप कर चुका है कॉन्सेंट्रेटेड HCl में और मिक्सचर के कांटेक्ट में ले आया है, तो हुआ ये कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl था इट रिएक्टेड विद द मिक्सचर और उसने बना दिया अपना एक मेटल क्लोराइड। अभी जो मेटल क्लोराइड बना इट इज वेरी वोलेटाइल। इसे जब अपन फ्लेम के पास लेके आएंगे तो ये इंस्टेंटेनियसली उड़ेगा। अगर कोई और सॉल्ट होता तो काफी टाइम लगा होता इसको वेपराइज होने के लिए, लेकिन क्योंकि एक मेटल क्लोराइड था ज्यादा टाइम नहीं लगा और इंस्टेंटेनियसली इसने अपना कलर दिखा दिया। तो फ्लेम टेस्ट जब भी दिमाग में आता है, 2 चीजें दिमाग में आनी चाहिए। पहली चीज तो होती है HCl, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरी चीज वी यूज इट 2 टाइम्स। पहले यूज करते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज, दूसरी बार यूज करते हैं so that the metal or the cation gets converted into its corresponding chloride। ये समझ में आ गया। अब होता ये है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखाई देता है। ये जो कलर होता है ये याद नहीं रहते, वेरी टिपिकल। जो कलर होते हैं वो लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, फर्स्ट ग्रुप के होते हैं। पहले तो फर्स्ट ग्रुप लिखा। अच्छा, इसमें जो फ्रांशियम होता है ना, दिस इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, तो इसे यूज नहीं करते। लिथियम से लेकर सीजियम तक यूज होता है। उसके बाद बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। अब इसके कलर कैसे याद रखें? तो सबसे पहले सबसे इजी वाले देखते हैं, सोडियम। सोडियम इज गोल्डन येलो, ये तो याद होगा। गोल्डन येलो इज वेरी कॉमन, गोल्डन येलो, ठीक है। लिथियम कैसे याद रखें कि लिथियम का जो फ्लेम टेस्ट होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। वो क्या कलर होता है? जरा ध्यान दो, Li। एक कोई ऐसी चीज that starts with Li जिसके first 2 letters Li होते हैं। Definitely the first thing that comes, or rather that should come in your mind is liquor। तो लिकर मतलब लेक, दिस इज क्रिम्सन रेड, लिथियम क्रिम्सन रेड, ठीक है। ये याद हो गया अपने को। अब कुछ भी हो जाए ये तो भूल नहीं सकते अपन कि लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड, लेकर। सोडियम का याद हो चुका है गोल्डन येलो। पोटेशियम का क्या होता है? पोटेशियम को बाद में देखते हैं। रुबिडियम का, या रुबिडियम इज आर, the first letter is R and even red का first letter R होता है, therefore rubidium is reddish, definitely rubidium is reddish violet। ये समझ में आ गया। यहाँ पे अपने को 3 कलर याद हो चुके हैं। अब ये जो नीचे के the last 3 elements which belong to the 5th group, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसके कलर कैसे याद रखें? काफी कंफ्यूजन होता है इन तीनों में।
तो इसको याद करने का एक काफी बढ़िया तरीका है, कैल्शियम कवर, कैल्शियम ब्रिकेट कवर, ठीक है। स्ट्रोंशियम इज सकरा, क्रिम्सन रेड सकरा, ओके। एंड बेरियम इज बैग, दैट इज एप्पल ग्रीन। तो अब आप इन तीनों को तो भूल नहीं सकते, एंड यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड कि भाई कैल्शियम का कहीं क्रिम्सन रेड तो नहीं है या स्ट्रोंशियम का कहीं ब्रिक रेड तो नहीं है। नहीं, कैल्शियम इज ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम इज क्रिम्सन रेड एंड बेरियम इज एप्पल ग्रीन। अच्छा, अभी जो सीजियम दिया हुआ है इसका क्या होगा? सीजियम इज ब्लू, ये याद कर लो, एंड पोटेशियम इज लाइलैक, दैट इज व्हाट इज लाइलैक? इट इज पेल वायलेट। तो ये याद हो गया। तो अपन ने याद सिर्फ दो ही किए, एक सीजियम विच इज ब्लू एंड द अदर इज पोटेशियम विच इज लाइलैक, बाकी अपने को ऐसे याद हो गए, ठीक है। ये हो गया फ्लेम टेस्ट।